नमस्कार, मैं नेहा जोशी। आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। राजस्थान में चुनावी माहौल है जो बन चुका है, चुनावी दौर शुरू हो चुका है और नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 1 नवंबर से ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी और आज पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने झालरापाटन विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। जी हाँ, ये 10वां नामांकन है वसुंधरा राजे 5 बार सांसद और 4 बार विधायक रह चुकी हैं झालरापाटन से। क्या कुछ वहाँ का सियासी समीकरण रहता है, क्योंकि पिछले वर्षों की हम बात करें, वसुंधरा राजे ने अपना दमखम झालरापाटन में अच्छे तरीके से बना रखा है। वसुंधरा राजे का एक बयान है वो सुर्खियों में बना हुआ है। उस बयान में वो कहती हुई नजर आ रही हैं, मंच से जनसभा थी, जन समर्थन काफ़ी दिख रहा था, उनके साथ उनके पुत्र भी थे, लेकिन उसमें वसुंधरा राजे कहती हुई नज़र आ रही हैं कि अब रिटायरमेंट ले लेती हूँ। ये बयान उनका काफ़ी चर्चित है और उसके बाद में वो हंस के कहती हैं, उन्होंने इस बयान पर यू टर्न हालांकि ले चुकी हैं वो। उनका कहना है ये हंसी मजाक की बात है, मैं मेरे बेटे को इतना परिपक्व देख चुकी हूँ राजनीति में, तो मैंने ऐसा कहा है। उनके बेटे भी विधायक भी हैं और सांसद भी हैं झालरापाटन से, तो वो उनका कहना है कि मेरे बेटे को राजनीति में बोलते हुए सुना मैंने, तो इतने परिपक्व देखने के बाद में मैं निश्चिंत हो चुकी हूँ, क्योंकि झालरापाटन की जनता ने बहुत कुछ दिया है, हमें बहुत प्यार मिला है, बहुत समर्थन दिया है, इस वजह से रिटायर्ड हो जाती हूँ। लेकिन इस बात से वो पलट गई हैं और यू टर्न ले चुकी हैं। उनका कहना है कि मैं राजस्थान से कहीं नहीं जाने वाली। राजस्थान से अगर मैंने रिटायरमेंट लिया होता तो नामांकन दाखिल क्यों कर रही होती। तो यू टर्न तो हालांकि ले लिया है, लेकिन ये बयान काफ़ी चर्चा में बना हुआ है, क्योंकि जिस तरह से बड़ी बड़ी सभाएं हुई बीजेपी के, तो यही देखा गया कि क्योंकि खबरें बहुत चली थी कि वसुंधरा राजे को साइडलाइन किया जा रहा है। जब दिल्ली से दिग्गज नेता राजस्थान दौरे पर आते थे तो बड़ी बड़ी जनसभा में वसुंधरा राजे नहीं जाती थी, उनकी जो एंट्री है वहाँ पर नहीं होती थी। तो देखा जाता है कि उनकी उपस्थिति उन जनसभाओं में न होने पर यही देखा गया कि वसुंधरा राजे का क्या साइडलाइन उनको किया जा रहा है। ऐसे चर्चाएं काफ़ी बनी हुई थी और उनके मुंह से ये बात भी निकल गई थी कि अब तो रिटायरमेंट ले लेती हूँ। तो ये बयान तो चर्चा में आना ये तो आम बात थी, क्योंकि चर्चाएं उनकी यही बनी हुई थी कि वसुंधरा राजे को साइडलाइन किया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं वो जता देती हैं कि मैं राजस्थान छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली हूँ, और नामांकन दाखिल भी तो किया है। हालांकि ऐसी कुछ खबरें हैं जो रूमर्स वो कहती हुई नज़र आती हैं कि ये सब रूमर्स है, क्योंकि दिया कुमारी की दूसरी तरफ अगर बात हम बताएं कि दिया कुमारी को भी सीएम पद के लिए देखा जाता है कि सीएम वसुंधरा राजे के बाद में दिया कुमारी का है जो नाम आ सकता है, एक महिला नेता के लिए चुना जा सकता है। लेकिन ये जो सारे रूमर्स है, दिया कुमारी का भी यही कहना है कि ये सभी रूमर्स हैं। लेकिन हालांकि जो सियासी परिणाम है वो क्या होने वाला है, नतीजा क्या होगा राजस्थान की सियासत का, ये देखना बाकी है, क्योंकि सियासत बड़ी ही दिलचस्प होने वाली है। झालरापाटन में अपना है जो वर्चस्व कायम रख चुकी हैं वसुंधरा राजे, और आज 10वीं बार आज शनिवार को वे अपना नामांकन दाखिल कर चुकी हैं और चुनावी रण में पूरी तरीके से उतर चुकी हैं। लेकिन सवाल एक ही है कि सीएम फेस आखिरकार बीजेपी में होगा कौन, क्योंकि गुट तो देखे जाते हैं कि इस बार बीजेपी सिर्फ पीएम मोदी का नाम ही क्यों आगे करती हैं, क्यों उनके पास सीएम फेस नहीं है, सिर्फ गुणगान है जो पीएम के नाम पर ही हो रहा है। ये काफ़ी सवाल हैं जो खड़े होते हैं। कांग्रेस पार्टी भी दागती है बीजेपी पर, लेकिन इसका जवाब हालांकि कमल खिलेगा, पीएम मोदी के नाम पर ही हम जीतेंगे, ये है जो जवाब आता है बीजेपी का। लेकिन देखना बाकी होगा। आज शनिवार को नामांकन दाखिल करने से पहले हनुमान जी के मंदिर में आशीर्वाद लेती हैं वसुंधरा राजे, उसके बाद में मनोकामना अपनी इच्छा है जो जताती हैं भगवान के सामने, और उसके बाद में अपना नामांकन दाखिल कर देती हैं। ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। मैं नेहा जोशी। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।